हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और आज हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम शंकु का छिन्नक के बारे में आज पढ़ेंगे। पहले हम शंकु के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, हम बेलन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, अर्धगोला गोले के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे शंकु का छिन्नक। शंकु को किस तरह टुकड़ों में बांट के किस तरीके से उसके आयतन को निकाला जाता है, कैसे उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को या कैसे उसके लगे कैनवास को हम आराम से निकाल सकते हैं। देखते हैं, आइए। उदाहरण नंबर क्या है आपका 12। देखिए उदाहरण नंबर 12। एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है सिरों की त्रिज्याएं कितनी हैं? 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां पाई का मान आपको क्या मानना है? 22/7। अब देखिए 45 सेंटीमीटर ऊंचा है। कितना है? 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, यहाँ से आ गया। और किस सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर है। कितनी है? 28 सेंटीमीटर आपको दिख रही होंगी और 7 सेंटीमीटर कितनी है? यहाँ पर ये नीचे देखिए छिन्नक लगा हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर आपको दिख गई होगी। और इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या क्या करना है? तीनों चीज़ हमें ज्ञात करनी है। क्या? शंकु का आयतन क्या हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल हो जाता है, पाई आर एल। और संपूर्ण क्षेत्रफल पाई आर और आर प्लस एल। ये आपका क्या हो गया? तीनों फॉर्मूले आराम से हमने लिख दिए। क्या है ये आ गया शंकु का आयतन, ये आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये क्या आ गया आपका? संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल क्या क्या है? इस छिन्नक को दो लंब वृत्तीय शंकुओं OAB और OCD के अंतर के रूप में देखा जा सकता है। देखिए आकृति। मान लीजिए सेंटीमीटर में शंकु OAB की ऊंचाई h है और त्रियक ऊंचाई l है। कितनी है? l है। देखिए आपको दी गई है त्रियक ऊंचाई भी, ठीक है। अर्थात OP क्या है? इक्वल टू आपकी H1 और OA क्या है? OB के बराबर है और L1, ठीक है। मान लीजिए शंकु OCD की सेंटीमीटर में ऊंचाई H2 और त्रियक ऊंचाई L2 है, ठीक है। कितनी है? OCD की सेंटीमीटर में ऊंचाई H2 और त्रियक ऊंचाई कितनी है? आपकी L2। इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। हमें R1 कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। तो यह गया आपका R2 7 सेंटीमीटर। और छिन्नक की ऊंचाई H दी हुई है 45 सेंटीमीटर दी हुई है। तो H क्या आ गई आपकी? 45 प्लस H2। यह आ गया आपका नंबर 1। सबसे पहले हमें क्रमशः शंकुओं OAB और OCD की ऊंचाइयों H1 और H2 को निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या होती है, किस प्रकार होती है। यह हमें इसमें निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। चूँकि त्रिभुज OBP और OQD समरूप हैं। किसके समरूप हैं? इसलिए हमें प्राप्त है क्या है? H1 आपको लेना पड़ेगा अपॉन में H2। तो 28 अपॉन आ गया आपका 7, ये आ गया आपका 4/1। ये आ गया समीकरण नंबर आपका 2। एक आपने देख लिया था। अब समीकरण नंबर 1 और 2 में से हमें H2 15 और H1 60 प्राप्त होता है। क्या होता है? 60 और 15 हमें प्राप्त होता है। तो छिन्नक का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो शंकु OAB का आयतन में से माइनस करेंगे क्या? शंकु OCD का आयतन, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्या हो गया? 28 का स्क्वायर ले लिया हमने, और इंटू 60 माइनस 1/3 इंटू 22/7 और 7 का स्क्वायर इंटू 15, ठीक है। इतना आपको आया समझ में। तो क्या आया इसका निकल कर? 48510 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना हमारा क्या आ गया? शंकु का आयतन। छिन्नक का आयतन निकल कर आ गया। तो छिन्नक का आयतन निकालने के लिए हमें शंकु के आयतन में से शंकु के आयतन को निकालना पड़ेगा। तो OCD के आयतन में से OAB के आयतन में से OCD का आयतन लेस करेंगे तो हमारा शंकु का आयतन, छिन्नक का आयतन आराम से आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए। चूँकि OAB और शंकु OCD की त्रियक ऊंचाई क्रमशः L1 और L2 नीचे दर्शाए गए के अनुसार प्राप्त होती है। तो L2 हम निकालेंगे तो हमारा R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर आपको पता ही है, और यहाँ भी R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर।
तो 7 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर क्या आ गया 16.55 mm। हम इसको कैलकुलेटर से आराम से निकाल सकते हैं, हर हाथ से भी हम इसे निकाल सकते हैं। 28 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर आ गया हमारा, यहाँ हमने 4 हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो हमारा आ गया 4 इंटू 16.55, ये आ गया आपका 66.20 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए इस प्रकार छिन्न का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, पाई r1 l1 माइनस पाई r2 l2। इतना आपको समझ में आया। तो आ गया 22/7 टू 28 इंटू 66.20 माइनस 22/7 टू 16.55, तो क्या आ गया आपका निकल के 546115 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो आर फर्स्ट वाला और आर सेकंड वाला, ठीक है, दोनों को ले लेंगे। तो छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में आपको ये दोनों ऐड करने होंगे, ठीक है। तो ये हमें पता ही, इसका हमने निकाला ही अभी 22/7 और ये आ गया 28 का स्क्वायर, ये आ गया 22/7 और 7 का स्क्वायर, तो ये आ गया 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या आ गया आपका 2464 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या आ गया 8769.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया कि छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में दोनों के आयतनों को ऐड करना पड़ता है, पाई आर स्क्वायर और पाई स्क्वायर, इनके क्षेत्रफलों को ऐड कर देंगे, क्षेत्रफल हमारा बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका हो गया, त्रिभुज का, तो ऊपर त्रिभुज बना हुआ होता है एक तरीके से, तो उसका हम क्षेत्रफल कोण की तरह निकाल सकते हैं। अब नीचे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए किसी शंकु के छिन्नक की ऊंचाई h है और त्रियक ऊंचाई कितनी है, l है, तथा सिरों की त्रिज्याएं r1 और r2 है, ठीक है। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों के सूत्र सीधा प्रयोग करते हुए ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, त्रियक ऊंचाई क्या आर एल है और सिरों की त्रिज्याएं आर और r2, तो जिसमें r1 बड़ी होगी हमेशा किससे, r2 से। इसके लिए आयतन और वृत्तीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्रों को सीधा प्रयोग करके प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया शंकु का छिन्नक का आयतन कितना है, 1/3 पाई h और r1 स्क्वायर प्लस r2 और r1 r2 को इंटू कर देंगे, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। और शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या आ गया, पाई r1 r2, और ये l इसमें आज में इंटू कर दी। तो जहाँ l क्या है आपकी, ये है, l आपको पूरा निकालना पड़ेगा, h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पाई l r1 प्लस r2 प्लस पाई r स्क्वायर 1 प्लस पाई r क्यूब 2, ठीक है। जहाँ l क्या है आपकी, h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमने किस तरीके से इसके फॉर्मूलों को याद किया, ठीक है। ये हमें फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, इन फॉर्मूलों में ही हम अपने क्वेश्चन को आराम से रख सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए उदाहरण नंबर 13। हनुमत्ता, हनुमप्पा और उसकी पत्नी गमप्पा गन्ने के रस से गुड़ बना रहे हैं, ठीक, क्या बना रहे हैं, गन्ने के रस से गुड़ बना रहे हैं। उन्होंने गन्ने के रस को गर्म करके शीरा बना ली है, जिसे शंकु के छिन्नक के आकार के साँचों में ढाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक के दोनों वृत्तीय फलकों के व्यास क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं, तथा साँचे की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो कितने हैं, फलक 30 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, और साँचे की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान लगभग 1.2 ग्राम है, तो प्रत्येक साँचे में भरी जा सकने वाली राब की द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है और हमें पाई का मान भी यहाँ पर, तो प्रत्येक साँचे में भरी जा सकने वाली द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, और हमारा पाई का मान भी हमें दिया हुआ 22/7, ठीक है। तो 1.2 ग्राम की है ये, और 1 सेंटीमीटर राब का द्रव्यमान है लगभग, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। चूंकि सांचा एक शंकु के छिन्नक के आधार का है, इसलिए इसमें भरी जा सकने वाली राब का आयतन क्या हो गया, पाई/3
h और ये क्या आ गया आपका r1 स्क्वायर प्लस r2 का 2 प्लस r1 और r2। इतना आपको समझ में आया, जहाँ r1 बड़े आधार की त्रिज्या है और r2 छोटे आधार की त्रिज्या है। 1/3 और ये आ गया 22/7 और ये आ गया 14, ये आ गया 35/2 का स्क्वायर और 30/2 का स्क्वायर, ये आ गया 35/2 इंटू 30/2 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका 11641.7 सेंटीमीटर क्यूब। यह दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर राब का द्रव्यमान 1.2 ग्राम है। यहाँ प्रत्येक साँचे में भरी जा सकने वाली राब का द्रव्यमान कितना आ गया आपका 11641.7 इंटू 1.2 कितना आ गया ग्राम में। किसमें आ गया आपका ग्राम में 13970.4 ग्राम क्या आ गया आपका 13.97 kg में। ठीक है, अब क्या आ गया 14 kg आपका लगभग आ गया। कितना आ गया आपका 14 kg लगभग। इतना आपको समझ में आया। तो हमने क्या लिया था, छन्नक के आधार लिया था और इसमें भरी जा सकने वाली राब का आयतन लिया था। तो ये हमने फार्मूला अच्छे से याद किया था। तो इस फार्मूले में हमने इस क्वेश्चन को आसानी से रख दिया। ठीक है, अब देखते हैं उदाहरण नंबर 14। धातु से बनी एक खुली बाल्टी शंकु के छिन्नक के आधार की है, जो उसी धातु से बने एक खोखले बेलनाकार आधार पर आरोपित है। इस बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर हैं। बाल्टी की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है 40 सेंटीमीटर। देखिए अब बाल्टी दिख रही होगी आपको, इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, और बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। और इस बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि हम बाल्टी की मुठिया और हत्थे की इसमें सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। साथ ही उस पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जो बाल्टी में धारण करता है, जहाँ पाई का मान क्या है 22/7 आ रहा है आपका। अब क्या है, बाल्टी की कुल ऊंचाई आपने क्या ली है 40 सेंटीमीटर। इसमें आधार की ऊंचाई भी सम्मिलित है, इसलिए शंकु के छिन्नक की ऊंचाई कितनी ली है आपने 40 में से आप क्या लेस कर देंगे 6। तो आपने 40 तो पूरी दी गई थी और इसकी ऊपर की बाल्टी दी गई है, तो इसमें 6 कर देंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी टोटल, यहाँ पर 34 सेंटीमीटर आपका इसमें आ जाएगा। अब शंकु की छिन्नक की त्रियक ऊंचाई आप निकालने के लिए, एल निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला बताया मैंने, h² प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। इतना आपको पता है, जहाँ r1 क्या है आपका 22.5 सेंटीमीटर और r2 क्या है 12.5 सेंटीमीटर और h आपको दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर। तो आपने पूरा फॉर्मूला लगा लिया। ये क्या लगाया 34 स्क्वायर प्लस 22.5 माइनस 12.5 का होल स्क्वायर। यह आ गया आपका अंडर रूट 34 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, क्या आ गया आपका 35.44 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल शंकु के छिन्नक का वक्ष क्षेत्रफल क्या होगा आपका बराबर होगा। तो क्या होगा प्लस किसके बराबर होगा, प्लस वृत्तीय क्षेत्रफल का आधार और प्लस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो पाई इंटू 35.44 और ये आ गया 22.5 और ये आ गया 12.5 प्लस पाई इंटू 12.5 का स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू 12.5 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22/7 आ गया, यह आ गया 1240.4 156.25, ठीक है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या आ गया 4860.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बाल्टी में जा सकने वाले पानी का आयतन, जिसे बाल्टी की धारिता भी कहते हैं, वो हमें निकालना है। तो हमारा क्या आ गया पाई इंटू h/3 इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर और r1 और r2। इतना आपको समझ में आया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को निकाला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या मान रख देते हैं 22/7 इंटू 34/3 इंटू 22.5 का स्क्वायर प्लस 12.5 का स्क्वायर प्लस 22.5 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22/7 इंटू 34/3 ये आ गया आपका 343.75। 33 आपका आ गया 3615.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आ गया 33.62 मिलीलीटर। लीटर कैसे निकला, आपने इसको क्या डिवाइड कर दिया 1000 से डिवाइड कर दिया, तो आपका लगभग क्या आ गया ये आ गया। अब बाल्टी में आ सकने वाले पानी का आयतन क्या आ गया आपका, जिसे बाल्टी की धारिता भी कहते हैं। यह आपने फॉर्मूला लगा दिया पूरा। ठीक है, तो हमने आज क्या सीखा, हमने धारिता से कैसे हम आयतन निकाल सकते हैं, आयतन को प्रयोग करके सारे फॉर्मूलों का प्रयोग करके हम कैसे हम धारिता और आयतन को निकाल सकते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। थैंक यू।